हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं सुनाने जा रही हूँ महाभारत से जुड़ी एक कहानी। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र क्यों मरे। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कम शुभाशुभम। अर्थात मनुष्य को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कल्पना कीजिए उस पिता की पीड़ा की जिसके कंधों पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 100 पुत्रों के शवों का भार हो। हस्तिनापुर का सम्राट धृतराष्ट्र जो नेत्रों से अंधा था, लेकिन पुत्र मोह ने उसे विवेक से भी अंधा बना दिया था। किंतु मित्रों, क्या 100 पुत्रों की मृत्यु केवल महाभारत के युद्ध का परिणाम थी? जी नहीं, यह तो विधि का विधान था। एक ऐसा प्रतिशोध था जो 40 जन्मों से उस अंधे राजा का पीछा कर रहा था। आखिर क्या था धृतराष्ट्र के पिछले जन्म का वो भयानक पाप जिसने कुरुवंश का विनाश कर दिया था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल थी और हस्तिनापुर के राजमहल में गूंज रही थी तो केवल एक अंधे पिता की करुण पुकार। धृतराष्ट्र का हृदय विदीर्ण हो चुका था। उनके मन में केवल एक ही प्रश्न था, हे केशव, मेरे 100 पुत्रों का वध क्यों? मैंने इस जन्म में तो कोई ऐसा पाप नहीं किया, फिर मुझे इतना कठोर दंड क्यों मिला? आज के इस वीडियो में हम कालचक्र को पीछे घुमाएंगे और चलते हैं धृतराष्ट्र के 40वें जन्म के पीछे। हम जानेंगे उस पूर्व जन्म की कथा को जब धृतराष्ट्र राजा तो थे किंतु मनुष्य नहीं, एक क्रूर शिकारी थे। यह कथा केवल एक राजा की नहीं है, यह कर्म फल और नियति का वो परम सत्य है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो धर्म और न्याय के इस रहस्य को समझने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहें। महाभारत का महाविनाशकारी युद्ध समाप्त हो चुका था, किंतु महाभारत धृतराष्ट्र के मन का युद्ध अभी भी चल रहा था। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबे धृतराष्ट्र ने आंसुओं से भरे नेत्र के साथ वासुदेव श्री कृष्ण एक अत्यंत मर्मस्पर्शी प्रश्न किया। धृतराष्ट्र ने कांपते हुए स्वर में कहा, हे जनार्दन, मैंने अपने तपोबल और संजय द्वारा दी गई दृष्टि से अपने पिछले 40 जन्मों का अवलोकन किया है। मैंने देखा कि उन 40 जन्मों में मैंने न तो कोई दुष्कर्म किया और न ही किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाया। मैंने सदैव राजधर्म का पालन किया। तो फिर हे केशव, इस जन्म में मुझे ऐसा क्रूर और प्रारब्ध क्यों मिला? क्यों मुझे अपने ही जीवन काल में अपने 100 पुत्रों का संहार देखना पड़ा? क्या ईश्वर के न्याय में कोई त्रुटि है? यह प्रश्न केवल एक पिता का नहीं, अपितु उस पीड़ित आत्मा का था जो कर्मों के जटिल गणित में उलझ गई थी। धृतराष्ट्र की व्याकुलता देखकर वासुदेव श्री कृष्ण के मुख पर एक शांत किंतु रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, कर्मों की गति अत्यंत गहन और सूक्ष्म होती है। आपके तपोबल की सीमा केवल 40 जन्मों तक ही सीमित थी, जहां आपने पुण्य ही अर्जित किए, किंतु गहना कर्मणो गति, कर्म का सिद्धांत इससे भी गहरा है। श्री कृष्ण ने सत्य और से पर्दा उठाते हुए कहा, हे राजन, आपको अपने इन 100 पुत्रों के वध का कारण जानने के लिए 40 नहीं अपितु उससे भी पूर्व के एक जन्म में झांकना होगा। वह 40वां जन्म जब आप एक शक्तिशाली राजा थे, किंतु आपका मन अहंकार और हिंसा से भरा हुआ था। वहीं वो दुर्भाग्यपूर्ण कालखंड था जहां आपके इस कठोर प्रारब्ध के बीज बोए गए थे। चलिए मैं आपको उस अतीत में ले चलता हूँ। श्री कृष्ण ने कथा को विस्तार देते हुए कहा, हे राजन, उस 41वें जन्म में आप एक अत्यंत अभिमानी और निर्दयी नरेश थे। एक दिन आखेट की खोज में भ्रमण करते हुए आप एक रमणीय वन में पहुंचे। वहां एक पवित्र सरोवर था जहां प्रकृति अपनी छटा बिखेर रही थी। उस शांत जल में एक हंस का परिवार आनंद पूर्वक विहार कर रहा था। एक माता हंस अपने 100 नन्हे और कोमल शावकों के साथ वात्सल्य पूर्व जल क्रीड़ा कर रही थी। वह दृश्य इतना मोहक था कि किसी भी हृदयवान व्यक्ति का मन मोह ले, किंतु आपके भीतर के अहंकार ने उस दैवीय सौंदर्य को नहीं देखा। आपके मन में अकारण ही एक पैशाचिक विचार उत्पन्न हुआ। आपने उस निर्दोष परिवार को देखकर शिकार का नहीं, अपितु उन्हें कष्ट देकर मनोरंजन करने का अधर्मपूर्ण निर्णय लिया।
श्री कृष्ण कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, उस क्षण आपकी मति पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी थी। आपने अपने सैनिकों को एक ऐसा मानवीय आदेश दिया जिसे सुनकर दिशाएं भी सिहर उठी। आपने कहा, इन सभी 100 हंस शावकों का वध कर दिया जाए और मुझे इनका मांस परोसा जाए। आज्ञा पाते ही सैनिकों ने उस शांत सरोवर को शमशान में बदल दिया। वो नन्हे जीव जो अपनी माता के पंखों की छांव में सुरक्षित थे, एक एक करके आपके निर्दयी सैनिकों के बाणों और जालों का शिकार बन गए। देखते ही देखते 100 निर्दोष प्राणों का नृशंस संहार हो गया। उस पवित्र सरोवर का निर्मल जल रक्त से रंजित हो गया। उन मूक प्राणियों की तड़प और मृत्यु के तांडव को देखकर भी राज सत्ता के मद में चूर आपको उस महापाप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन ही दिख रहा था। क्रूरता की सीमा यहीं समाप्त नहीं हुई। जब 100 बच्चों के शव पानी पर तैरने लगे तो वह बेचारी माता हंस शोक और पीड़ा में चित्कार करती हुई अपने बच्चों के पास मंडराने लगी। उसकी आंखों में एक माँ का असीम दुख और आक्रोश था। किंतु हे राजन, आपने उस समय उस दुखी माँ के प्रति करुणा दिखाने के स्थान पर एक और जघन्य अपराध किया। आपने आदेश दिया कि इस हंसिनी के दोनों नेत्र फोड़ दिए जाएं ताकि यह अपने मृत बच्चों को देख न सके। आपके आदेश पर सैनिकों ने उस जीवित माँ की दोनों आंखें निर्दयतापूर्वक फोड़ दी। अहंकार में डूबी, रक्त से लथपथ और पुत्र वियोग में तड़पती वह हंसिनी वहीं तड़प तड़प कर अपने प्राणों की भीख मांगती रही। यह वही क्षण था जब आपने अपने वर्तमान जन्म के अंधेपन और पुत्र शोक को स्वयं आमंत्रित किया। धृतराष्ट्र यह सुनकर कांप उठे। उन्होंने आर्तनाद करते हुए पूछा, हे केशव, यदि मैंने इतना घोर पाप किया, 40वें जन्म पूर्ण किया था, तो मुझे दंड मिलने में 40 जन्मों का विलंब क्यों हुआ? क्या कर्मफल इतना धीमा है? श्री कृष्ण ने समझाया, राजन, कर्मफल का विधान अत्यंत सटीक है। 100 पुत्रों को प्राप्त करना और फिर उनकी मृत्यु के शोक को सहन करने के लिए पहले 100 पुत्रों का पिता बनने जितना पुण्य अर्जित करना आवश्यक था। एक साधारण मनुष्य के भाग्य में 100 पुत्रों का योग नहीं होता। पिछले 40 जन्मों में आपने जो राजधर्म और तप किया वह केवल उस पुण्य को संचित करने के लिए था ताकि आप 100 पुत्रों के पिता बन सके। जैसे ही वह पुण्य संचित हुआ, 41वें जन्म का वह श्राप फलीभूत हो गया। प्रकृति ने आपको अपने शिखर पर पहुंचाया ताकि आपके पतन की पीड़ा और गहरी हो सके। श्री कृष्ण के वचनों ने धृतराष्ट्र के अंतर मन को झकझोर कर रख दिया। वासुदेव ने अंतिम सत्य उद्घाटित करते हुए कहा, हे तात, उस हंसिनी की आंखें फोड़ने के दुष्कर्म के फलस्वरूप ही आप इस जन्म में प्रज्ञा चक्षु होकर जन्मे। उस निरीह माता ने अपने जैसे अंधेरे में अपने 100 संतानों के वध की चीखें सुनी। ठीक वैसे ही आपने भी संजय के मुख से अपने 100 पुत्रों के विनाश का मार्मिक वृत्तांत सुना। उस दिन उस पक्षी के हृदय में जो ज्वाला धधक रही थी, आज वही पुत्र शोक की अग्नि आपके हृदय को जला रही है। प्रकृति ने आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया, अपितु केवल आपके द्वारा फेंके गए उस क्रूरता के पाषाण को ब्याज सहित लौटाया है। यह विधि का वह अटल विधान है जिसे स्वयं विधाता भी नहीं बदल सकते। धृतराष्ट्र अब मौन थे क्योंकि उनका ज्ञान मिट चुका था। सत्य का साक्षात्कार होते ही धृतराष्ट्र का हृदय परिवर्तन हो गया। उनके मन में भीम या पांडवों के प्रति जो प्रतिशोध की ज्वाला थी वह शांत हो गई। उन्होंने समझ लिया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो कुछ भी हुआ वह किसी और का दोष नहीं अपितु उनके ही दुष्कर्मों का भुगतान था। भीम तो मात्र निमित्त थे, असली प्रहार तो उनके अपने अतीत ने किया था। धृतराष्ट्र ने कंपित स्वर में कहा, हे गोविंद, आज मेरे मन का अंधकार मेरी आंखों के अंधकार से भी बड़ा था, जो अब मिट गया है। मैं अपने इस कठोर दंड को ईश्वर का न्याय मानकर स्वीकार करता हूँ। इसके पश्चात धृतराष्ट्र ने राजमहल के सुखों को त्याग कर दिया और अपने शेष जीवन को वन में जाकर कठोर तपस्या और आत्मशुद्धि में बिताने का संकल्प लिया, ताकि वे इस जन्म मरण और कर्मों के जटिल बंधन से सदा के लिए मुक्त हो सके। तो मित्रों, जरा ठहरिए और अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचिए, यदि हस्तिनापुर के परम शक्तिशाली सम्राट होकर भी धृतराष्ट्र अपने कर्मों के जाल से नहीं बच सके,
तो हम और आप किस भ्रम में जी रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बंद कमरे में किया गया पाप या किसी निर्दोष को दिया गया धोखा कभी सामने नहीं आएगा, लेकिन याद रखिए, ईश्वर की अदालत में विलंब हो सकता है, अंधेर नहीं। आज हम वो बीज बो रहे हैं, कल हमें वही फसल काटनी होगी। क्या आप तैयार हैं अपनी फसल काटने के लिए? आज का यह प्रश्न मैं आपके विवेक पर छोड़ती हूँ। यदि इस सत्य ने आपकी आत्मा को झकझोरा है तो इस वीडियो को एक केवल लाइक करके कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।